अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज अग्निवीर का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसका प्रैक्टिस सेट का 5th ए है, जिसमें हम जनरल नॉलेज जी के देखने वाले हैं। इसके जो बी पार्ट आएगा उस बी पार्ट में हम जीएस यानी जनरल साइंस देखने वाले हैं। आप सभी को पता है कि जनरल नॉलेज में टोटल 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जी के जनरल साइंस में भी 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके हम ये क्वेश्चन करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पुराना सा, सुंदर सा, सुशील सा, कितना प्यारा क्वेश्चन, दिल खुश हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन कहता है क्या कि संतोष ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है। जो संतोष ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल या बैडमिंटन। तो देखिए, जो संतोष ट्रॉफी जो है वो है मेरे प्यारे फुटबॉल से है। किससे? फुटबॉल से। सबसे पहले इसकी जो शुरुआत की गई थी 1941 ईस्वी में, 1941 में की गई थी, जिसमें जो मौजूदा जो चैंपियन टीम है, मतलब 2024 का जो हुआ उसमें चैंपियन टीम कौन थी? उससे मौजूदा चैंपियन पश्चिम बंगाल की टीम थी। मतलब जो हुआ था उसमें कौन जीता था? वेस्ट बंगाल की टीम जो थी विजेता थी, चैंपियन थी। ठीक है, तो सबसे पहला फुटबॉल संतोष ट्रॉफी कब किया था? 1951 में। 1951 में कौन सी ट्रॉफी जीती थी भैया? 1951 में जो ट्रॉफी जीती थी वो जीती थी पश्चिम बंगाल की फुटबॉल टीम ने जीती थी। अब आप बता देंगे हारी किससे थी? ठीक है सर। अगला क्वेश्चन आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा खेल के प्रति कहा गया वाक्य जिसे एशिया खेलों के महासंघ में आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया। सदैव प्रगतिशील, खेल हमेशा मिलकर खेले, भावनाओं को रखे। देखिए, इन्होंने जो बोला था वो उन्होंने ये बोला था कि सदैव प्रगतिशील, मतलब इसमें एशियाई खेलों में इसको एशियाड के नाम से भी जाना गया था। इसको किस नाम के जाना जाता है? एशियाड। किसके नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे? एशियाड के नाम से भी इसको जाना गया था। इसके बाद यह प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित किया जाता था। ये कितना? प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है, जिसमें केवल एशिया के विभिन्न देश के खिलाड़ी जो एशिया है ना, जो एशिया महादेश है, कौन सा भैया? एशिया जो महादेश है, इसी महादेश की टीम पार्टिसिपेट कर सकती है। इस खेल का ध्येय जो होता है, मोटो जो होता है, प्रगतिशील है। इस खेल का जो मोटो है वो क्या है? प्रगतिशील है। भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? ये क्वेश्चन देखिए बहुत प्यारा सा है। हमें बता दूं ये कब हुआ था मेरे प्यारे। एक चीज और इसमें छूट गया था। इसमें एक चीज और आपको बताना था कि जो अभी कितना 2022 में ये खेल हुआ था। कहां पे हुआ था? 2022 में हुआ था। इसको चीन की एक जगह है होंगझेऊ में इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, अब 2022 में 2026 में अगले साल किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक T20 में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन थे? ईशांत शर्मा, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा या यजुवेंद्र चहल। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे इन्होंने बोला कि पहले भारतीय गेंदबाज जो T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले कौन है। अब मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, ये वही है जिनको नाम को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा है। ठीक है, इनका नाम को लेके बीबी, जो भी आप कह सकते हो, बीबी वाइफ, जो इनको नाम को लेके चर्चा चल रहा है। ठीक है, तो जो भी मौजूदा भारतीय टीम में है भी बेचारे वो, और उनकी बहुत ज्यादा लोगों ने ट्रोल भी कर दिया, बहुत कुछ लोग बहुत ने किया। आप समझ गए होंगे, तब बता दिए, यजुवेंद्र चहल। ठीक है, जो अपनी वाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। तो इन्होंने सबसे पहले भारतीय में से इन्होंने 5 विकेट यजुवेंद्र चहल ने लिया था। किसके खिलाफ लिया था भैया? ये लिया था इंग्लैंड के खिलाफ लिया था। किसके खिलाफ लिया था इन्होंने? इंग्लैंड। अरे गोड़ो के खिलाफ लिया था इन्होंने। पहले कर्नाटक युद्ध तब लड़ा गया जब डुप्लेक्स के नेतृत्व में फ्रांस पर कब्जा कर लिया था। अरे भाई अच्छी बात है, पूछना क्या चाहते हो? पहला कर्नाटक युद्ध तब लड़ा गया था जब डुप्लेक्स से कब्जा कर लिया था। किस पे कब्जा किया था? हैदराबाद, मद्रास, पुडुचेरी या बम्बे। तो ये जो इन्होंने किया था वो किया था मद्रास में। कहां पे किया था? मद्रास में किया था।
कब किया था सर? ये हुआ था 1746 से लेके 48 के बीच इसमें लड़ा गया था। 1748 के बीच लड़ा गया था। बातें कृपया ना करें तो बेहतर होगा आप लोगों ने। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना 10 वर्षों में की थी। 10 वर्षों में की थी। 1990 में, 1994 में, 1984 में, 1987 में या 1983 में। तो इन्होंने जो शुरुआत की थी, जल्दी से मेरे प्यारे कमेंट करके बता दो, खेल जाएंगे, क्वेश्चन खेलने वाला है। इन्होंने जो शुरुआत की थी, ये की थी 1984 ईस्वी में, 1984 में। हिंदी वाले सुन लो, इंग्लिश वाले। ये कब की थी? 1984 में की गई थी। ठीक है, 1984 में की गई थी, जो कि भारत के खेल विकास के लिए भारत सरकार युवाओं के लिए शुरुआत की गई थी। अब 1984 में कब की गई थी मेरे प्यारे? जनवरी में की गई थी। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि 1984 में कब की गई थी, तो जनवरी, हिंदी में माघ की महीना में की गई थी। खिजली वंश का प्रथम शासक कौन था? ये देखो, हलवा क्वेश्चन पूछ लिया। किसको नहीं पता था बताओ? सबको पता है कि भाई वो जो आया था वो खिजली कितना था? 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक था। भाई पहला प्रथम शासक कौन था? बलबन। अरे बलबन कहां से आ गया यार? बलबन तो क्या था? जलाल उल दिन फिरोज खिजली, मलिक कपूर, अलाउद्दीन खिजली। अलाउद्दीन खिजली नहीं था, ये था जलालुद्दीन फिरोज खिजली था। अब ये मत सोचना ये कब था भाई। खिजली वंश था 1290 से लेके 1320 तक हुआ था। और ये था ना, दिल्ली की सतह पर राज भी किया था। किस पे? दिल्ली पर इन्होंने राज भी किया था। ठीक है सर। और मैं अगर बता दूं आपको, खिजली वंश का पहले तो ये हो गया। अगर गुलाम वंश का अंतिम और सबसे कमजोर जो सुल्तान था, वो कयूमुस के पतन के बाद एक कुलीन गुट का सहयोग गद्दी पर बैठा हुआ था। ठीक है, तो भाई कुछ कमजोर भी थे, कुछ मजबूत भी थे। देखो ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार। आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से किसे निलंबित नहीं किया जाता? जो बोलते हो ना, अरे हमारा फंडामेंटल राइट, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे भैया, कुछ फंडामेंटल राइट आपको वापस ले भी लिया जाता है। जो भी आपको फंडामेंटल राइट दिया था वो आपके लिए दिया जाता है, लेकिन आप मिसयूज करोगे तो हम ले नहीं लेंगे सर। सबसे पहले आंदोलन का अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार या बोलने अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। इन्होंने बोला कि आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से नहीं लिया जा सकता। अरे भैया, जब आपातकाल लगता है ना, तो आंदोलन पे भी लगा था, आंदोलन नहीं कर सकते। जब 144 लगता है, समानता का अधिकार, सब समानता खत्म, टाटा बाय बाय, कोई समानता नहीं होता आपातकाल में। वहां पर देश की बचाना है, डिपेंड करता है कौन से आपातकाल है। जीवन का अधिकार, बोलने की, अरे बोलने की क्या, सरकार के खिलाफ बोलोगे तो अंदर जाओगे, तो ये भी ले लिया जाता है, ये भी। तो भाई जीवन का अधिकार आपको किसी भी आपातकाल के दौरान नहीं लिया जाता है। जब जीने का अधिकार ही ले लेगा, तब मरा के पैक करके डाल नहीं देगा डस्टबिन में या कूड़ेदान में। ठीक है, तो ये जीवन का अधिकार आपातकाल में आपको वापस नहीं लिया जाता है मेरे प्यारे। बाकी जितने थे वो सारे के सारे ले लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन और प्यारा हलवा है। भारत में चेरापूंजी, तो गौर से सुनिएगा, भारत में चेरापूंजी, विशाखापट्टनम, कोलकाता आदि जैसे स्थानों में हवा में नमी का उच्च मात्रा मौजूद रहती है। इन स्थानों के वातावरण को देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इतना प्यारा ही पूछ लेता है, इतना बड़ा करने की जरूरत ही क्या था? वसित, गर्मी, नम, ठंडा। अरे भैया, उन्होंने क्या पूछा कि भाई थोड़ी सी हवा की मात्रा रहती है, नमी रहती है। लगाओ दिमाग जो है नहीं, नम से नमी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नम। तुम्हारी मम्मी जो कपड़े धो के लाती है, तो बेटा सूखा नहीं, थोड़ा सा नमी रह गई है, मतलब थोड़ा सा गीला है, वही चीज है यार। लगाओ दिमाग जो है नहीं। गुरु सिख, अरबुदा पहाड़ों की चोटी की अरावली में पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु किस राज्य में है? उच्चतम जो बिंदु है वो किस राज्य में है? देखो कितना प्यारा है, ये तो अब देख के उड़ा दोगे यार। किस राज्य में बता दो मेरे प्यारे। गुड़ शिखर के, देखना सुना गौर से, अरबुदा पहाड़ों में एक चोटी है जो अरावली पर्वत का उच्चतम, वो किस में है? उत्तराखंड ना भाई, अरावली कहां से आ गया उत्तराखंड में? हिमाचल, राजस्थान या सिक्किम? तो इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में, क्योंकि ये लगभग 15 किलोमीटर दूर तक है पर्वत श्रृंखला, जो कि राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। भैया देख लेना, ये भी पूछ सकता है। उसकी लंबाई कितना है? 15 किलोमीटर। ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर। अगला, देश में स्थित कंचनजंगा भारत की ऊंची चोटी है। अरे देश में कहां स्थित है भाई कंचनजंगा? कंचनजंगा तो हमने उत्तराखंड में सुना नहीं है यार।
उत्तराखंड तो होगा नहीं, इसको खत्म होता दबाएगा। अरुणाचल पता नहीं, हिमाचल, सिक्किम, अरे भैया ये सिक्किम में है। कहाँ पे? सिक्किम है। इसकी ऊंचाई जो है 8,009, इसकी जो है कितना है 8,598 मीटर है। यह पर्वत हिमाचल का, हिमालय, ये पर्वत हिमालय का भाग है। किसका भाग है? हिमालय का भाग है। और ये भी किस राज्य में स्थित है भैया? सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे? सिक्किम में स्थित है। और आप बता देना यार सिक्किम की कैपिटल कहाँ है, कमेंट में बता देना। अब देखो संविधान से क्वेश्चन आ गया। भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता का अधिकार? गोपनीयता का मतलब ये होता है कि कोई इंसान गलत एक्टिविटी कर रहा है तो आप सरकार के खिलाफ उसकी आप सूचना दे, आपकी जो भी नाम है वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, गोपनीयता रखा जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में भाई? भाग 4, भाग 1, भाग 3, भाग 2। तो ये भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर में, किसमें? भारतीय भाग संविधान के 1 में ये अनुच्छेद 21 में है। किसके तहत? अनुच्छेद 31 में है। 21 में ये मौलिक अधिकार में आता है। मौलिक अधिकार, थोड़ा गौर से पढ़ेंगे मेरे प्यारे, आवाज को सुनेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, नोट करते रहेंगे। राज्य हड़प नीति का किस वायसराय ने लागू किया था? राज्य हड़प नीति को किस वायसराय ने लागू किया था? ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग ना बाबा, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, यही नालायक था। लॉर्ड डलहौजी ने किया था। कब किया था बेटा? 1848 से लेके 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने किया था, जिसमें उन्होंने झांसी, जो कि जिसके तहत झांसी तथा अवध को, ठीक है, अरे खूब लड़ने मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी। अवध बोले तो बिहार, इन दोनों को अपने कब्जे में उन्होंने लिया था। अवध यूपी में, मगध बिहार में। वायुसेना के विंग कमांडर थल सेना के किस पद के समान होते हैं? वायुसेना के विंग कमांडर थल सेना के किस पद के समान होते हैं? मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल या ब्रिगेडियर? तो देखिए इसका राइट है, ये जो होते हैं वो कर्नल के ऊपर होते हैं। किसके? कर्नल के। अगर देखा जाए तो वायुसेना, थल सेना, नौसेना, तो देखो वायुसेना में जो बोला जाता है विंग कमांडर बोला जाता है, थल सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बोला जाता है, और वही नौसेना में, नेवी में जो बोला जाता है वो कमांडर बोला जाता है। उसी प्रकार आपको थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखेंगे कि अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको डिपार्टमेंटल तौर पे 1-2 देखने को मिल सकता है। तो आप सभी से मोहतरमा गुजारिश से अपील है कि आप ऐसा क्वेश्चन खासकर अपनी, जिसका जंग लड़ने जा रहे उसके बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। चलिए, भारत का कौन सा राज्य कपास की अग्रिम उत्पादक है? भारत का कौन सी राज्य कपास का अग्रिम उत्पादक है? सबसे ज्यादा कपास होता है गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा। तो देखिए सबसे किसको होता है सर? गुजरात में होता है। गुजरात में होता है जो कपास की एक नगदी, कपास जो है एक कैश क्रॉप है। कौन सी क्रॉप है सर? कैश क्रॉप के नाम से भी उसको जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे देश कलिस्तानी भी कहा जाता है? इतालवी, स्पेनिश, पुर्तगाल या यूनानी? पुर्तगाल या यूनानी। तो सबसे ज्यादा जो बोली जाती है वो स्पेनिश बोली जाती है। कौन सी? स्पेनिश बोली जाती है। तथा ये उत्तर और मध्य स्पेन में स्थानीय समुदाय द्वारा बोला जाता है। यह मध्यकालीन युग में स्पेनिश का सम्मान किया गया था। तो देखिए टोटल हमारे पास 15 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन था। आज के लिए इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों, थैंक यू।